नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। विधानसभा चुनाव के चलते सारे राजनीतिक दल मैदान में कूद पड़े हैं कि 2024 में पीएम मोदी से कैसे लड़ा जाए, उसकी तैयारी में जुटे हैं। लेकिन पीएम मोदी जैसा राजनीतिज्ञ जिसके सामने हो उसके तो वैसे ही पसीने छूट जाएंगे, जो कि केजरीवाल के साथ होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ तो केजरीवाल गुजरात के सिंहासन पर बैठने के सपने संजो रहे थे, दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात को हथियाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए गुजरात में घुसने के लिए तरह तरह के फ्री के प्रलोभन जनता को दे रहे थे। गुजरात चुनाव में जीत के लिए केजरीवाल खुद को कृष्ण अवतार बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने केजरीवाल को इशारों इशारों में धो डाला। पीएम मोदी ने केजरीवाल को अर्बन नक्सल कहकर बुलाया है, जिसने केजरीवाल के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आणंद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अर्बन नक्सल से सावधान रहना है। ये लोग नए अवतार में यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना चोला बदल लिया है। वो हमारे मासूम और ऊर्जावान युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। शहरी नक्सलियों के कारण हमने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण से पहले 40-50 साल का समय बर्बाद कर दिया। आज विभिन्न प्रयासों के बाद सरदार सरोवर बांध का निर्माण पूरा हो गया है। शहरी नक्सली अपना रूप बदलकर गुजरात में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये राज्य उन्हें राज्य के युवाओं का जीवन बर्बाद नहीं करने देगा। यहाँ भरूच जिले में देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही गई और आम आदमी पार्टी पर करारा हमला किया। आपको बता दें कि इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी यहां अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में लगी हुई है। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कई दफा गुजरात का दौरा भी कर चुके हैं। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमें देश को बर्बाद करने पर तुले इन शहरी नक्सलियों से अपने युवाओं को बचाना है। वो विदेशी शक्तियों के एजेंट हैं। गुजरात उनके समक्ष कभी अपना शीश नहीं झुकाएगा। गुजरात उन्हें बर्बाद कर देगा। मोदी ने कहा कि जब 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें पायदान पर थी, लेकिन आज भारत 5वें स्थान पर है। जिस हिसाब से पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया है और उसमें इशारों इशारों में केजरीवाल के योगदान का जिक्र किया, वो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि गुजरात पीएम मोदी का गढ़ है, जनता उन्हें बहुत करीब से जानती और समझती है, अपना अथाह प्रेम पीएम मोदी के साथ रखती है, जिसकी वजह से पीएम मोदी का नक्सलवाद पर प्रहार केजरीवाल को ले डूबा है। उनकी राजनीति एक तरह से गुजरात में बनने से पहले ही मोदी जी ने खत्म कर दी। जिस मुद्दे को पीएम ने गुजरात में उठाया है, वो कई राज्यों में अपना सर उठा चुका है। बंगाल में नक्सलवाद ने सर उठाया, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के आदिवासियों को नक्सलवादियों ने तबाह कर दिया। उनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी, मौत का खेल खेलने को उकसाया गया। केजरीवाल को पीएम मोदी ने ही नहीं बल्कि कई लोगों ने नक्सली बताया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि केजरीवाल नक्सली हैं। वो नक्सली पैदा हुए हैं और वो 420 हैं, उनका समर्थन क्यों? केजरीवाल ने उनके द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया। अब ये भी आपको बता देते हैं कि उन्हें नक्सल क्यों कहा जा रहा है और कैसे उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया, इसका भी खुलासा कर देते हैं। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल के एनजीओ थे। उनके एनजीओ कबीर को फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से साल 2005 में $1,72,000 और साल 2008 में $1,97,000 अमेरिकी डॉलर का फंड दिया गया। यही नहीं, कबीर को डच दूतावास से भी मोटी रकम फंड के रूप में मिली। अमेरिका के साथ मिलकर नीदरलैंड भी अपने दूतावासों के जरिए दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में घुसने के लिए, अमेरिकी यूरोपीय हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए वहां की गैर सरकारी संस्थाओं यानी कि एनजीओ को जबरदस्त फंडिंग करती है। यही नहीं, अंग्रेजी अखबार पायनियर में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक डच यानी नीदरलैंड दूतावास अपनी ही एक एनजीओ हिवोस के जरिए नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार को अस्थिर करने में लगे विभिन्न भारतीय एनजीओ को अप्रैल 2008 से 2012 के बीच लगभग
13 लाख यूरो मतलब कि करीब 9.25 करोड़ रुपए दे चुकी है। इसमें एक अरविंद केजरीवाल का एनजीओ भी शामिल है। हिवोस को फोर्ड फाउंडेशन भी फंडिंग करती है। तो पीएम मोदी की ये बात यहाँ सटीक बैठती है कि शहरी अर्बन नक्सल विदेशों का एजेंट है। देखिए कैसे केजरीवाल विदेशी फंडिंग खा रहे हैं, बस इसीलिए कि चेहरा चमकता रहे, देश गड्ढे में जाए तो जाए। किस्सा यहीं खत्म नहीं होता, आगे और भी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई मुहिम में सफलता हासिल करने वाले अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से उत्तर भारत में लॉन्च कर दिया। अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल की मंशा समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन तब तक जन लोकपाल आंदोलन के बहाने अरविंद कांग्रेस पार्टी व विदेशी फंडेड मीडिया के जरिए देश में प्रमुख चेहरा बन चुके थे। जन लोकपाल आंदोलन के दौरान जो मीडिया अन्ना अन्ना की गाथा गा रही थी, आम आदमी पार्टी के गठन के बाद वही मीडिया अन्ना को असफल साबित करने और अरविंद केजरीवाल के महिमा मंडन में जुट गई। अन्ना जब अरविंद और मनीष सिसोदिया के पीछे की विदेशी फंडिंग और उनकी छुपी हुई मंशा से परिचित हुए तो वो अलग हो गए, लेकिन इसी अन्ना के कंधे पर पैर रखकर अरविंद अपनी आम आदमी पार्टी खड़ा करने में सफल रहे। जन लोकपाल आंदोलन के पीछे फोर्ड फाउंडेशन के फंड को लेकर जब सवाल उठने लगा तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया कहने पर न्यूयॉर्क स्थित अपने मुख्यालय के आदेश पर फोर्ड फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट से कबीर और उसकी फंडिंग का पूरा ब्यौरा ही हटा दिया। लेकिन उससे पहले अन्ना आंदोलन के दौरान 31 अगस्त 2011 में ही फोर्ड के प्रतिनिधि स्टीवन सोलनिक ने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें यह कबूल किया गया कि फोर्ड फाउंडेशन ने कबीर को 2 बार में $3,70,000 की फंडिंग की है। स्टीवन सोलनिक के साक्षात्कार के कारण यह मामला पूरी तरह से दबने से बच गया और अरविंद का चेहरा कम संख्या में ही सही लेकिन लोगों के सामने आ गया। यह अमेरिकी संस्था जिस फंडिंग का खेल खेलती आई है, भारत में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी उसी की देन है। लेकिन ये खेल, ये पत्ता इसीलिए फेंका गया कि पीएम मोदी को रास्ते से हटाया जा सके। दरअसल विदेश में अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान, भारत में कांग्रेस और बाकी के राजनीतिक दलों की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने की थी। मोदी न अमेरिका के हित में थे, न सऊदी अरब, न पाकिस्तान के हित में और न ही कांग्रेस पार्टी व धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों के हित में। मोदी के आते ही अमेरिका की एशिया केंद्रित पूरी विदेश, आर्थिक व रक्षा नीति प्रभावित होती। देश के अंदर लूट मचाने में दशकों से जुटी हुई पार्टियों व नेताओं के लिए भी जेल यात्रा का माहौल बन जाता। इसीलिए उसी भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर जनता का यूज करते हुए ईमानदारी पार्टी आम आदमी पार्टी का निर्माण कराया गया। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, रुकते नहीं हैं और आज उन्होंने सही कहा कि ये अर्बन नक्सल गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम सबको मिलकर रोकना होगा। इसीलिए केजरीवाल को अब मोदी के इस भाषण के बाद नींद नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने इशारों इशारों में केजरीवाल और बाकी की पार्टियों की भी पोल पट्टी खोल दी, जो देश को नरक की तरफ धकेल रहे थे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।